हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैट यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करवाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करवाया। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाइए, आप उसको आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैम्डा के किस मान के लिए, ठीक है, लैम्डा के किस मान के लिए दिया गया फलन, ठीक है, फलन दे रखा है हमारा एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है बच्चों, यहाँ है हमारे पास लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, यदि x लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस के 1, और यहाँ है यदि x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, नीचे बिंदु दे रखे हैं, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, या और दूसरा क्या है, x बराबर 1 पर संततता की विचार करना है, यानी कि x बराबर 0 पर निकालना है और एक कितना निकालना है, x बराबर 1 पे निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से करना है। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास ये है और एक क्वेश्चन हमारे पास दे, यानी कि दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन हमें इसमें दे रखे हैं। तो देखिए हम मानेंगे यहाँ पे फलन निकालेंगे x बराबर के 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना होता है, x बराबर 0 के लिए फलन की वैल्यू क्या होगा। फलन की वैल्यू हमारे पास परिभाषा दे रखी है, ये दो परिभाषा दे रखी है। ये देखना है कि x बराबर 1, x बराबर 0 किसके अंतर्गत है, किस परिभाषा के अंतर्गत है। तो देखिए यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि परिभाषा नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ काम करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम इसको लैम्डा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस के 2x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 0 है तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे 0, लैम्डा 0 का वर्ग माइनस के 2 मल्टीप्लाई 0, तो वैल्यू कितनी आई, लैम्डा 0 माइनस के 0 अर्थात 0। ठीक है, इसी प्रकार से हमें काम करना होगा LHL पर। तो यहाँ LHL ले लेंगे, LHL पर किस प्रकार से काम करते हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव, यानी कि थोड़ा सा कम, x की जो वैल्यू है वो 0 से थोड़ा सा कम है। यहाँ परिभाषा के अंतर्गत किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है कि x का मान 0 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ कम कर रहा है। इस परिभाषा के अंतर्गत हम यहाँ काम करेंगे। लिमिट आ जाएगा हमारे पास x टेंडिंग टू निगेटिव है, लैम्डा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। ओके, यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है इसका आंसर भी कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ठीक, इसी प्रकार से हम लेंगे RHL लेंगे बच्चों। RHL लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू ऊंचा लेते हैं, यानी कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ होगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, यहाँ फलन आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। यहाँ किसके अंतर्गत अप्रोच कर रहा है, ये x की जो वैल्यू है 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पहुँच जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस के 1 आएगा। जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना होगा कि हमारे पास फलन की वैल्यू 0 थी और LHL की वैल्यू 0 है, लेकिन RHL की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 1 है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, असंतत है। क्या बच्चों, असंतत है, चूंकि हमारे पास कितना LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, लैम्डा का मान x बराबर 0 के लिए क्या है, असंतत होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें निकालना होगा x बराबर 1 पर। ओके, तो चलिए करते हैं x बराबर 1 पर इसकी सत्यता की जांच। करना क्या है, यहाँ से अब निकालेंगे हम x बराबर के 1 पर। ठीक है, x बराबर के यहाँ पे 1 पर निकालेंगे कि दिया गया फलन x बराबर 1 पर ये संतत है या नहीं। तो इसके लिए हमें वैल्यू निकालना होगा f(x) की वैल्यू, यानी कि देखिए यहाँ पे x बराबर 1, यानी कि 0 से अधिक x का जो मान है 0 से अधिक किस परिभाषा के अंतर्गत है, वो इस परिभाषा के अंतर्गत है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस के 1 हो जाएगा, सिंपल है।
अब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे 1 बराबर के 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1, वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें निकालना होगा, LHL निकालना होगा और RHL निकालना होगा। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम LHL। LHL के लिए क्या लेते हैं हम, आपको पता है कि यहाँ से x टेंडिंग टू 1 निगेटिव लेते हैं, यानी कि x का जो मान है वो 0 से 1 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। तो ये किसके तरफ अप्रोच करेगा, ये फलन इसी के तरफ अप्रोच करेगा, थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास लिमिट हो जाएगा यहाँ से x टेंडिंग टू 1 निगेटिव आ जाएगा और यहाँ से 4x प्लस के 1, तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इसकी भी 5 ही यहाँ आ जाएगी। अब निकालेंगे RHL। इसी प्रकार से हम RHL पे काम करेंगे। तो लिमिट है x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव में आ जाएगा और ये भी इसी परिभाषा के अंतर्गत जाएगा जो हमने ऊपर LHL में कहा क्या है। तो x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव आएगा, यहाँ से 4x प्लस के 1, वैल्यू आएगी इसकी भी 5 ही आ जाएगी। ठीक है, x का मान 1 से थोड़ा सा कम के अंतर्गत भी इसी के अंतर्गत है, थोड़ा सा कम आएगा तो वो लेकिन 0 से 0 में नहीं पहुंचने वाला है। ठीक है, अगर x का मान 0 से कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, माइनस में पहुंचना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए क्या होना है, x का जो मान है 1 से थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कम क्या हो सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, 99 भी आ सकता है, पॉइंट में 99 आ सकता है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है, या 0 से छोटा भी नहीं है। तो ये इसी परिभाषा के अंतर्गत यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः LHL बराबर है RHL। ओके, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है बच्चों, कितना है, संतत है, यानी कि लैम्डा का मान x बराबर 0 पर असंतत था, लेकिन x बराबर 1 पर कितना है, संतत है। ओके, इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला है दर्शाइए कि gx बराबर के x माइनस के, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 19 क्वेश्चन है, gx की जो वैल्यू है वो x माइनस के ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ मोड के क्या है, ब्रैकेट के अंदर x का उच्चतम कितना है, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, तो x के बराबर या x से कम है। तो हम यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। देखिए ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, बोला इन्होंने x लेस देन, ठीक है, इक्वल टू x के बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x माइनस के 1 के से बड़ा है। तो ये इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, क्योंकि महत्तम पूर्णांक और कम x के बराबर भी है और x से कम भी है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, मान लेंगे, माना हमारे पास x बराबर कोई पूर्णांक है a, माना है पूर्णांक है, क्या है यहाँ पे x बराबर a कोई पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से काम करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ से फलन की वैल्यू। क्या निकालना होगा, यहाँ से फलन की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास gx की जो वैल्यू है a बराबर, यहाँ पे है हमारे पास a आ जाएगा, और यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे a, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो a माइनस के a, वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से 0 आ जाएगी। ठीक है, फलन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। अब यहाँ से हम निकालेंगे LHL पे काम करेंगे, यहाँ से LHL पे काम करेंगे। ठीक है, LHL पे काम करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a निगेटिव, x का मान a से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पहुँचेंगे हम। ठीक है, तो लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a निगेटिव आएगा, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा कम के लिए दर्शाएंगे तो ये इस प्रकार से निकलेगा बच्चों, यहाँ से x से हमारे पास x माइनस के ब्रैकेट के अंदर x है, तो इस तरह से निकलेंगे हम, a हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कम है तो ये किसके तरफ अप्रोच करेगा, इसके तरफ अप्रोच करेगा, यानी x की जगह हम कितना काम मान रखेंगे, यहाँ से x माइनस के a रखेंगे। यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या रखा, देखिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक,
ठीक है, अब करना क्या होगा हमें, LHL पे काम किया हमने, तो यहाँ लिमिट लिखने के बाद x टेंडिंग टू a से थोड़ा सा कम है, a की वैल्यू x की वैल्यू a से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस माइनस के मोड है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x है, ये हमारे पास फलन दे रखा है, परिभाषा दे रखी है। अब इसकी जगह हम थोड़ा सा कम है, x की वैल्यू a से थोड़ा सा कम है, तो किसके तरफ अप्रोच कर रहा है, वो इसके तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू a निगेटिव आएगा, और यहाँ से आएगा हमारे पास x, ठीक है, और इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास x माइनस के 1। ठीक, जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास a माइनस के a प्लस के माइनस के 1, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस के और प्लस के 1, a से a कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से RHL पे काम करना है। ठीक है, किस पे काम करना है, RHL पे काम करना है। तो RHL क्या कहता है, यहाँ से लिमिट आएगा हमारे पास x टेंडिंग टू a पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों, फलन की वैल्यू x का मान a से थोड़ा सा ज़्यादा है, जब थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस परिभाषा के अंदर काम करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर इसके बाद में ये रखेंगे, परिभाषा रखेंगे a माइनस के x। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से आएगा हमारे पास बच्चों x, और इसकी जगह हम x के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। जब यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी तो a माइनस के a वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिए गया फलन, ठीक है, दिया गया फलन क्या होगा, असंतत होगा। तो देखिए अब करना क्या होगा, यहाँ से हम लिखेंगे अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए क्या होगा यहाँ से, इसलिए दिया गया फलन, ठीक है, दिया गया फलन x बराबर a, मतलब किसी भी पूर्णांक के लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी पूर्णांक, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, किसी भी पूर्णांक के लिए असंतत है। क्या बच्चों, असंतत है। ठीक है, ये इसका आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले निकालना होगा फलन की वैल्यू, फिर निकालना होगा LHL, फिर निकालना होगा RHL। ये 3 कंडीशन निकालने के बाद, 3 स्टेप करने के बाद आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।